अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो आपके लिए है कि अगर आप कतर में आना चाह रहे हैं या कतर में आने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। और कतर एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि आपका जो भी ट्रेड हो, आपको जो सैलरी है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक आसानी से आप कमा सकते हैं। अगर आपका कोई भी शोबा है, चाहे आप इमाम मस्जिद हैं, खतीब हैं, मुअज्जिन हैं, आप दुनिया का कोई काम भी जानते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर आएँ। एवन के अगर आप क्लीनर की जॉब में भी आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 80,000 से 1 लाख तक आसानी से आप कमा सकते हैं। और ये बेहतरीन मौका है आपको, अगर आप चाहते हैं कि कतर में आप वीज़ा हासिल करें तो बिल्कुल इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी अच्छे आदमी को जिसके पास तालीम हो, इंग्लिश को जानता हो, आप उसकी मदद से भी ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब कतर में आना चाह रहे हैं तो कतर आपको 3 महीने का भी वीज़ा फराहम करता है विज़िट, और 1 महीने का भी विज़िट वीज़ा आपको फराहम करता है। आपने करना क्या कि जितने आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, जो भी काम आप जानते हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप तमाम तर जो डॉक्यूमेंट हैं आप उसकी 2-2, 3-3 कापियाँ करवा लें अच्छी रंगीन, और एक सीवी किसी अच्छे आदमी से जो प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनाता हो उससे आप बनवा लें। तो उसको भी आप रंगीन फ़ोटो कापी निकलवाएँ और 5 से 7 सीवी, अगर हो सकता है तो ज़्यादा भी ले लें, और आप उसको इकट्ठा करें और आप आ जाएँ। कतर में जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है कतर में अप्लाई करने का। सबसे पहले जो अप्लाई करने के लिए आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, एक तस्वीर चाहिए होगी, और उसके साथ साथ आपको कोरोना वैक्सीनेशन का एक कार्ड चाहिए होगा, और होटल बुकिंग चाहिए होगी। अगर आपका कोई दोस्त वहाँ पे है तो आप आसानी से उसका जो एड्रेस है वो भी आप लगा सकते हैं, और उसके साथ आपको टिकट आने जाने की चाहिए होगी। अगर आप आ रहे हैं 1 महीने के लिए तो 1 महीने की जो तमाम तर खर्चे होते हैं वो आप अपने साथ लाएं, और अगर 3 महीने के लिए है तो आप उसके हिसाब से आप आ सकते हैं। आप कतर वर्ल्ड कप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, और कतर का माहौल भी बहुत अच्छा है, और दुनिया अब कतर की तरफ बहुत मुतवज्जे हो रही है, और बहुत ज़्यादा जॉब यहाँ पे निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा मौके हैं रोज़गार के। तो आपने क्या करना है कि आपने वहाँ, अगर आपका दिल है मैच देखें, मैच देखने के बाद आप बहुत सारी वहाँ पे कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो भी आपका काम है तो आप आसानी से अपने सीवी वहाँ पे जमा करवाएं। वो 1 या 2 दिन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लेते हैं, जस्ट इंटरव्यू होता है आपको, और फिर आपको वीज़ा जो है वो दे दिया जाता है। तो आप इस तरह आसानी से कतर में आकर 1 लाख से 2 लाख माहाना आसानी से कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे जो ये काम पहले भी ऑलरेडी कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे सेटल है माशाल्लाह। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी मुल्क की, अगर वो मुझे मालूम हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको मशवरा दूंगा ज़रूर कि आप ये जो अभी मौका है आपके पास, आप कतर आएँ, और पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है, ना आपको लाखों रुपए देने की ज़रूरत है एजेंट को, और ना ही अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहेंगे कि आपको मुकम्मल तफसील फराहम करूँ कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है कतर का लैपटॉप के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि कतर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद, चाहे मोबाइल आपके पास है तब, या चाहे आपके पास लैपटॉप है तब। लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, टिकट होनी चाहिए, और एक तस्वीर होनी चाहिए, और होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, या किसी दोस्त का एड्रेस आपके पास होना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो कोरोना की है वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, और पोलियो का कार्ड भी सॉरी होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास हैं तो ऑन अराइवल घर बैठे आपको वीज़ा मिल सकता है, और आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी। चाहे आप क्लीनर की जॉब हासिल करना चाहते हैं, हेल्पर की करना चाहते हैं, लेबर की करना चाहते हैं, इमाम मस्जिद की, मुअज्जिन की, और बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि इमाम मस्जिद या मुअज्जिन के लिए हम कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर वक्ती तौर पे आपको ये जॉब नहीं मिल रही, इमाम मस्जिद की सीट नहीं है कहीं पे, या मुअज्जिन की जॉब वहाँ पे नहीं है, तो आप किसी आसान ट्रेड में आप आ जाएं, पैकिंग के काम पे आप चले जाएं, या क्लीनर के जॉब में आप चले जाएं, या और बहुत से काम होते हैं, ड्राइवर में चले जाएं। जहाँ जहाँ सेटिंग बनती जाती है वहाँ आदमी खुद
बहुत एडजस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उसमें इंशाल्लाह तमाम तर तफसील जो है वो आपको दे दूंगा कि कैसे खुद घर बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं कतर के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे ज़रूरी पैगाम यही है कि कदम उठाएंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी आपको। अगर घर बैठे सोचते रहेंगे कि क्या होगा, कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा, कभी भी ये काम ऐसा नहीं होने वाला। आप अल्लाह का नाम लें, अगर वालिदैन जिंदा है तो उनसे आप दुआ करवाएं और इस काम के लिए निकलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपको मुकद्दर होगी, और इंशाअल्लाह मंजिलें आपको अपना मिशन और मुस्तकबिल ज़रूर फराहम करेंगी। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे यूट्यूब के चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, वहाँ मुझे मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं की ख़ुसूसी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।